नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं खुद को एक औरत मानती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक युवती की चंचलता बाकी है। आज भी मैं बच्चों जैसी शरारतें करती हूँ। इसी वजह से चाहे मायका हो या ससुराल, मैं सबकी लाडली हूँ। मेरा मायका बड़ा और संप है, लेकिन मेरा ससुराल छोटा और साधारण है। ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर मेरे पति के सगे पिता नहीं हैं, बल्कि उनके चाचा हैं। उनकी उम्र 56 साल है, लेकिन वे अभी भी बहुत तंदुरुस्त और उत्साही हैं। मेरे ससुर रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा शादी नहीं किया। उनके बच्चे भी नहीं, इसलिए वे हमेशा अकेले ही रहे। उनका खर्च से उनकी पेंशन और थोड़ी बहुत खेती की आमदनी से चलता है। ससुर का जीवन बहुत नियमित है। वे सुबह शाम सैर करते हैं, दिन में टीवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं। मेरे अपने सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का देहांत हो चुका था और शादी के 1 साल बाद ससुर भी चल बसे। इसके बाद से मेरे छोटे ससुर यानी मेरे पति का चाचा हमारे साथ ही रहने लगे। मेरे ससुर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बाल और मूछें भले ही आधे सफ़ेद हो गए हों, लेकिन वे अभी भी आकर्षक लगते हैं। मैंने कभी भी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरी इतनी सख्ती थी कि कोई लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। उनके रोमांटिक किस्से सुनकर ही मैं खुश हो जाती थी। जब वे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती तो मैं चुपचाप सुनती और मन ही मन सोचती कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा रूप निखरता गया। मेरा शरीर भी बदलने लगा और मैं देखने में बहुत सुंदर लगने लगी थी। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कही। शादी से पहले मुझे रोमांस का वह एक कंपनी में सुपरवाइजर थे और शाम के 6:30 तक घर पहुंच जाते थे। तब घर में सिर्फ मेरे ससुर रहते थे। जब मेरे पति हमेशा की तरह शाम को अपने साइड से घूमकर घर आते तो सबसे पहले मुझसे प्यार करना उनका काम होता था। रात का प्यार तो रोज का होता था, लेकिन इसके अलावा भी जब भी समय मिलता हम बस अपने प्यार में डूब जाते थे। 21 साल तक मेरे दिल में जो इच्छाएं दबी हुई थीं, वह उन्हें शादी से पहले कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन शादी के बाद वे सारी इच्छाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी कि और मेरे पति ने उन्हें शांत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास किया। शादी के बाद मेरा शरीर और भी भर गया था। जब भी मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपना नया रूप और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। मेरे पति भी कहते, सोनिया, तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। लगभग हर दिन वह मुझसे प्यार जताते और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। दिन में जब मैं घर पर अकेली होती तो कई बार मेरे मन में इच्छाएं उठती, लेकिन मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश करती। इसके कारण मैंने मोबाइल पर अलग-अलग तरह की फिल्में देखना शुरू कर दी थी, ताकि अकेलेपन में भी मैं अपने मन को संभाल सकूं। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करना चाहिए था, वह सब मैं शादी के बाद करने लगी थी। शाम को जब मेरे पति घर आते, तो उनसे ज्यादा उत्सुक में रहती थी। मेरी इस उत्सुकता को देखकर वह कहते, आए क्या हुआ? तुम तो हमेशा तैयार रहती हो। तब मैं हंसकर कहती, शादी से पहले कोई मिला नहीं। 21 साल तक इस आग में जलती रही हूँ। अगर आपने इसे शांत नहीं किया तो कौन करेगा? अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी शुरू करो।
रात को जब हम एक साथ होते तो मैं कभी अपने पति को किसी खास इच्छा के लिए कुछ कहने का मौका नहीं देती थी। उनकी हर बात को उनसे पहले ही समझकर पूरा कर देती। शादी के लगभग 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और वह अब मैनेजर बन गए। इसके चलते उनका घर लौटने का कोई तय समय नहीं रह गया। सुबह 88:30 पर वह ऑन फिसले निकलते और रात को कभी 10 तो कभी 11 बजे घर लौटते। तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। शाम को मैं तैयार होकर बैठी रहती क्योंकि उनकी पत्नी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। रवि जी अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता तैयार करती, फिर अपने ससुर को नाश्ता देकर फिर रवि जी के घर जाती। वहाँ 2-3 घंटे बातें करके लौट आती और फिर दोपहर का खाना बनाती। इसी दौरान हमारी घर के सारे काम निपटाकर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सहेली के घर बैठी थी। तभी भैया जी का फोन आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। यह सुनकर मैं घर लौट आई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखी तब सीधे किचन में गई। वहां जाकर देखी कि वहां बर्तन गंदे पड़े थे और झाड़ भी नहीं लगा था। तब मुझे समझ आया कि चंपा शायद आज काम पर नहीं आई है। तब मैंने उसे फोन किया। उसने फोन उठाया तो मैंने पूछा, चंपा तू कहाँ है? उसने जवाब दिया, दीदी मैं तो आपके घर में ही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। फिर मैं किचन से बाहर आई तो देखी कि झाड़ू और पानी का डिब्बा हॉल में ही पड़ा हुआ था। तभी चंपा ने फोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं इसे दोबारा फोन करने ही वाली थी कि तभी मेरे ससुर के कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा अगर चंपा बाहर नहीं है तो वह ससुर के कमरे में क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे ससुर के कमरे के बाहर कर रहे थे उन्हें, और चंपा को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को काबू में नहीं रख पाई और चंपा की जगह खुद को सोचने लगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सच कहूं तो मैंने पड़ोस के रवि जी से अपने ससुर के बारे में कुछ बातें सुनी थीं, लेकिन ससुर ने कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली या मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। इसलिए मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे ससुर किसी गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं खुद से सोचने लगी कि मेरे ससुर अकेले रहते हैं तो शायद रवि जी ने उनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाया होगा। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया था। एक 59 साल का आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, वह भी हमारी 21 साल की काम वाली चंपा के साथ। चंपा भले ही शादीशुदा थी, लेकिन वह दोपहर में मैंने ही उन्हें खाना दिया, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिन में जो मैं देखी थी वही दृश्य रात को मेरे सपनों में आने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं ससुर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सोचते सचते मैं खुद पर काबू होने लगी। तब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। 1 घंटे पहले ही वह थक कर सोए थे। जब वह नहीं उठे तो मैंने खुद को जैसे तैसे शांत किया और वापस सो गई। अगले दिन मैं तय कर ली थी कि कुछ भी हो, मुझे चंपा की जगह लेनी है। कुछ भी करके मैं ससुर से इस बारे में बात ज़रूर करूंगी, लेकिन यह बात कैसे करूं? ये क्योंकि हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात या व्यवहार नहीं हुआ था। उधर ससुर ने खुद को मुझसे कुछ दूरी पर रखना शुरू कर दिया था। जब बातचीत ही ना हो तो बातचीत शुरू कैसे किया जाए? लेकिन यह ज़रूर महसूस हुआ कि अब चंपा पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। जिस दिन वह सलवार सूट पहनकर आती, उस दिन वह अक्सर बिना ढने के ससुर के कमरे में सफाई करने चली जाती। वह सबसे ज़्यादा समय